Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन एंड क्रिएटिव आइडियाज़। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा वेडिंग मटेरियल के साथ वेडिंग सेट दूध पिलाई का ग्लास। तो इसके लिए अगर तो आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जो है वो मिरर की ट्रे को डेकोरेट करेंगे। मैंने एक 14 mm साइज़ का जो है वो मिरर लिया है। इसके जो एजेस के ऊपर है वो मैं सिल्वर कलर की गोल्ड सिल्वर कलर की जो है वो लेस लगा रही हूँ। आप लेस के अलावा कुछ और भी लगा सकते हैं, गोटा भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास लेस अवेलेबल नहीं है। लेस आपने बिल्कुल उसके साथ साथ में हॉट ग्लू गन के साथ लगा लेनी है। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन नहीं है तो फिर आप सिलिकॉन ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। आपने जैसे ही लगानी है उसके साथ ही आपने अपने हैंड को बिल्कुल प्रेस करना है ताकि जो है वो आपकी लेस जो है वो फ़ौरन अटैच हो जाए। मिरर के ऊपर हॉट ग्लू गन जो है वो फ़ौरन ड्राई हो जाती है, तो इसलिए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने थोड़ी थोड़ी ग्लू लगानी है और फ़ौरन अपने हाथ को प्रेस करते हुए चले जाना है। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे पेजेस मौजूद हैं जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से इजीली जाके आप मेरे स्टोर्स को भी विज़िट कर सकते हैं। लेस को एंड करने के बाद आपने थोड़ी सी आगे को करके आपने लेस को कटिंग करना है। सीज़र के साथ आप कट कर लें और आप जो इसके एज के ऊपर है थोड़ी सी फिर से ग्लू लगा के इसके ऊपर आपने प्रेस करना है अपने फिंगर को। अब हम जो है इसके ऊपर जो है वो गोटे के फ्लावर्स लगाएंगे। गोटे के फ्लावर्स आपने मिरर वाले लगाने हैं। इसके ऊपर तकरीबन 8 से 10 फ्लावर लग जाएंगे। फ्लावर लगाने के साथ में हाफ पर्ल जो है वो बिल्कुल उसके साइड के ऊपर 2 लगाऊंगी, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आप ग्लू लगा रहे हो तब आपने उसका फ़ौरन से जो है प्रेस कर लेना है। इसी तरह से आपने हॉट ग्लू गन के साथ अपने बीड्स को लगाना है और फ़ौरन अपना प्रेस करते हुए चले जाना है। मिरर के ऊपर जो है वो ड्राई होगी, इसलिए आपने फ़ौरन से लगा के फ़ौरन ही अपनी प्रेस कर देनी है। और एक चीज़ आपने ये भी ध्यान रखनी है कि जो इसकी जो एक्स्ट्रा ग्लू वगैरह निकलती है उसके धागे बन जाते हैं वो भी आपने साथ साथ में बिल्कुल साफ़ कर लेने हैं, क्योंकि अगर आप इसको साफ़ नहीं करेंगे या आपका थोड़ा सा हाथ वगैरह लग जाएगा तो आपकी ट्रे के ऊपर वो निशान पड़ जाएगा और वो निशान कभी भी नहीं जाएगा। तो इसलिए आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप जो धागे वगैरह हों उसको साथ साथ में जो है वो बिल्कुल क्लीन करें। कलर्स गोटे के मैंने जो है वो डार्क कलर लिया है, मैंने इसमें लाइट कलर यूज़ नहीं किया है। तो आपने भी इसमें डार्क शेड ही यूज़ करनी है। अब हम लेस के ऊपर मैरून कलर के जो है वो स्टोन्स लगा लेंगे। स्टोन्स आपने अपने हिसाब से लगाने हैं। अगर आप कम गैप में लगाना चाहते हैं तो आप कम गैप में लगा लें, लेकिन अगर आपने ज़्यादा गैप देना है तो फिर आप ज़्यादा गैप भी दे सकते हैं। तकरीबन आपके 8 से 10 जो है वो स्टोन्स इसके ऊपर लग जाएंगे। कलर आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। अब हम मटके को रेडी करेंगे। मटके को रेडी करने के लिए मैंने एक मटका लिया, इसके अलावा मेरे पास लेस है, वेलवेट है, गोटे के फ्लावर्स हैं, ऑफ वाइट बीड्स हैं और मैरून कलर के स्टोन्स हैं। मटके के ऊपर हम लोग सबसे पहले जो है वो हॉट ग्लू गन को गर्म करके रखेंगे और हमने मटके के जो है किनारा वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी ग्लू लगाई। ग्लू लगाने के बाद हमने इसको साथ में ही अपने वेलवेट को लगा लेना है। आपने बिल्कुल साथ साथ में अपने हैंड को प्रेस करना है और बिल्कुल आपने किनारे के ऊपर आपने रख के जो है वेलवेट को लगाना है। ना आपने ऊपर लेके जाना है और ना ही आपने नीचे से स्टार्ट करनी है, क्योंकि जो हमारी लेस है वो जाली वाली लेस है। अगर आप इसके नीचे को लगाएंगे तो आपकी जो है नीचे वाली कवरेज वो साफ़ नज़र आएगी, और अगर आप ऊपर की तरफ रख लेंगे तो फिर आपका जो है वो क्लोज नहीं होगा, ढक्कन नहीं उसका लगेगा।
तो इसलिए आपने बिल्कुल उसके किनारे के रग के ऊपर जो है वो आपने ग्लू लगानी है। एंड पॉइंट पे आपने ये करना है कि जहाँ पे आपका एंड हो रहा हो तब आपने इसको वेलवेट को नीचे की तरफ खींच लेना है ताकि जो इसके अंदर सलवटें वगैरह आ रही हैं तो वो उसकी निकल जाए। अब आपने इस चीज़ के ध्यान के साथ कि आपकी किस तरह से सेटिंग बन रही है वहाँ पे आपने इसको जो है वो ग्लू लगा के नीचे की तरफ ले आना है। आपने बहुत ध्यान के साथ कपड़े की कटिंग करनी है क्योंकि ये बिल्कुल गोलाई में मटका है तो फिर आपको कपड़े की कटिंग में मसला होगा, तो इसलिए आपने ज़रा थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपने कटिंग जो है वो बिल्कुल कपड़े की ठीक की जाए। ना आपने ज़्यादा कट करना है और ना ही आपने कम करना है। अगर आप कम कर देंगे तो आपकी चीज़ जो होगी नीचे वाली वो बिल्कुल मटका जो है वो नज़र आएगा, और अगर आप ज़्यादा कट करेंगे तो फिर उसकी मैनेजमेंट में मसला होगा, चीज़ जो है वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होगी। एक्स्ट्रा कपड़े को आपने बिल्कुल कट कर लेना है और आपने इस तरह से इसकी एंडिंग करनी है। देन आप बिल्कुल अपने हिसाब देख लें कि आपका किस तरह से सेटिंग में बन रहा है। थोड़े थोड़े से जहाँ से किनारे का एक्स्ट्रा पार्ट है वो आप निकाल दें, और जितना आपके मटके का नीचे वाला पार्ट होगा वो उसके हिसाब से आप देख लें कि कहाँ पे जो है जितना कपड़े की आपकी ज़रूरत है वो उतना रखेंगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो हम लोग बिल्कुल सीज़र के साथ कट कर लेंगे। पहले आपने कुछ स्टेप्स जो हैं वो आपने इस तरह से लॉक कर लेने हैं ग्लू के साथ ताकि आपको मेजरमेंट में कोई मसला ना हो। अगर आप पहले से ही अंदाजे से कपड़ा कटिंग कर लेंगे तो ये भी हो सकता है कि आपका कपड़ा जो है वो कम कट हो जाए या आपका ज़्यादा कटिंग हो जाए, तो इसकी वजह से आपको रिस्क नहीं लेना है। अब आपने एंड से जो है वो अच्छे से इसको लगा देना है अपनी ग्लू को। ग्लू लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके किनारे के जो धागे वगैरह होंगे वो हम अपने सीज़र के साथ बिल्कुल कट कर देंगे। अब हम किनारे के ऊपर जो है वो लैस लगाना स्टार्ट करेंगे। गोल्डन कलर की मेरे पास एक लैस है तिल्ले वाली। आपने इसको बिल्कुल किनारे के ऊपर रख के जो है वो बिल्कुल इस तरह से अपनी आपने लैस को लगाना है। लैस लगाने के साथ साथ में आपने इसको फ़ौरन से अपनी फिंगर के साथ थंब के साथ प्रेस करते हुए चले जाना है तो आपकी लैस जो है वो फ़ौरन अटैच हो जाए। जो एक्स्ट्रा चीज़ आपकी निकल रही होगी वो आप सीज़र के साथ कट कर लें, और जो उसके जॉइंट्स होंगे वहाँ पे आपने थोड़ी सी ज़्यादा ग्लू लगा के इसको इस तरह से कंबाइन करके अपनी फिंगर को प्रेस कर लेना। अब जो गुलाई से नीचे वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हम लोग अपनी तिल्ले वाली लेस को लगाएंगे। ये उसकी मटके के नीचे से वाला पार्ट है, वहाँ पे हम लोग अपनी लेस को लगा रहे हैं। दरमियान में इसके थोड़ा सा गैप आ रहा है तो इसलिए आपने ये नहीं करना है कि जहाँ से हम लोगों ने तिल्ले वाली ऊपर वाली लेस ख़त्म हुई है उसी के नीचे से आपने लगानी स्टार्ट कर देनी है। ये नहीं आपने करनी है, बल्कि आपने थोड़ा सा नीचे को जाके उसकी लेस को लगाना है। जहाँ पे एंड हो थोड़ी सी आगे की तरफ करके आप सीज़र के साथ कट करें और अपनी ग्लू थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगा के उसको इस तरह से क्लोज कर लें। अब जो नीचे वाले पार्ट है उसको डेकोरेट करने के लिए हम लोग गोटे के फ्लावर्स लगाएंगे। गोटे के फ्लावर्स को आपने बिल्कुल लगाना है और बिल्कुल उसी तरह से आपने पैटर्न को फॉलो करना है। जितना भी सेट है सारे सेट में आपने इसी तरह के बीड्स को और इसी तरह के फ्लावर्स को पैटर्न को आपने फॉलो करना है। चाहे आपने काम ग्लास के ऊपर करना है, चाहे मटके के ऊपर करना है, चाहे आपने कप का करना है, क्योंकि हमारा जो थीम है वो बिल्कुल सेम है तो इसलिए हम लोग डिज़ाइन बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। बस हम अपने डिज़ाइन को जो है वो बिल्कुल सेम रखेंगे, बस चीज़ें का जो आर्टिकल का डिज़ाइन है वो डिफरेंट होगा। बीड्स आपने थोड़े थोड़े फासले पे लगाने हैं, बिल्कुल साथ में नहीं लगाने हैं, क्योंकि अगर आप साथ में लगाएंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा मैस्ड बन जाता है, तो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। थोड़े थोड़े फासले के ऊपर चीज़ इसमें अच्छी लगती है क्योंकि इसमें काफ़ी तीन चीज़ें हमारी इस आर्टिकल में मौजूद हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने क्या कहते हैं थोड़ा सा फासला रखना है। कवर बनाने के लिए मैंने उसकी गुलाई के हिसाब से गत्ते का एक प्रिंट जो है वो बिल्कुल एक साइज़ में कट कर लिया। आप हार्ड में कोई भी गत्ता वगैरह ले लें,
और वेलवेट को आपने इस तरह से कटिंग करना है। उसकी मेजरमेंट के हिसाब से आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो आगे की तरफ निकाल लेना है। आपने हॉट ग्लू गन के साथ इसको वेलवेट को आपने कंबाइन कर लेना है। वेलवेट का कलर आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, आपकी जो दिल कर रहा है वो आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने डार्क मैरून कलर का शेड यूज़ किया है अपनी आर्टिकल में। ग्लू जैसे ही लगाने के फ़ौरन बाद आपने उसको अपनी फिंगर के साथ फ़ौरन आपने उसको कंबाइन कर लेना है, ताकि आपकी ग्लू जो है वो बिल्कुल भी ड्राई ना और साथ साथ में आपकी कंबाइन होती चली जाए। वेलवेट को आपने अच्छे से कवर करना है। कवर करने के बाद आपने इसके किनारे के ऊपर बिल्कुल उसी तरह से लेस को लगा लेना है। इस लेस में बिल्कुल भी कोई गैप नहीं है, तो इसलिए आपको लगाने में मसला होगी। अगर आप अगर आपको मसला कर रही है कोई चीज़, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप गोटा यूज़ कर ले। गोटा थोड़ा सा जो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन लेस जो है वो हार्ड है, क्योंकि इसके अंदर जो दरमियान में वो सितारी की तरह प्लास्टिक की एक शीट है, तो इस वजह से जो है वो हार्ड है। जो लास्ट पॉइंट होगा वहाँ पे आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्लू लगानी है और फ़ौरन से अपनी फिंगर को प्रेस करके आपने सीज़र के साथ कट कर लेना है। और अपनी फिंगर से आपने थोड़ा सा कट करके इस तरह से आपने लगा लेनी है। हमारा कवर भी है वो बिल्कुल रेडी हो गया। जो चीज़ एक्स्ट्रा होगी आप उसको सीज़र के साथ कट कर दें। अब हम मटके के जो लेस है, लेस के ऊपर हम लोग मैरून कलर के शेड के स्टोन्स लगाएंगे। दो फ्लावर्स के गैप को छोड़ के मैंने इसके ऊपर तकरीबन 4 to 5 जो है वो स्टोन्स यूज़ कर लेने हैं। स्टोन अगर आपके पास नहीं है वो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने और ज़्यादा खूबसूरत बनानी है अपने आर्टिकल को, तो इस वजह से मैं इसके ऊपर स्टोन्स लगा रही हूँ ताकि उसकी कलर स्कीम जो है वो बहुत खूबसूरत लगे। ग्लास के ऊपर अब हम काम करेंगे उसी तरह से हम लोगों ने उन्हीं मटेरियल को यूज़ करना है जिस तरह से हमने पहले लिया है। ग्लास की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपने देख लेना है कि उसके ऊपर कितना वेलवेट लग रहा है। पहले बेहतर यही होता है कि आप मेजरमेंट ले लें। मेजरमेंट लेने के बाद आप उसके ऊपर जो है वो चीज़ को लगाएं। अगर आप पहले से ही मेजरमेंट लिए बगैर ही चीज़ को लगाना स्टार्ट कर देंगे तो चीज़ सम टाइम ये होता है कि चीज़ बड़ी या छोटी भी रह सकती है। अगर वो छोटी रह जाए तो चीज़ आपकी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए अगर चीज़ बड़ी कट हो जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है। हॉट ग्लू गन के साथ आपने उसी तरह से अपने वेलवेट को जो है वो आपने कंबाइन करना है। मिरर के ऊपर ये हॉट ग्लू गन इस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं कि वो फ़ौरन कि चीज़ को हमारी पेस्ट कर देती है, लेकिन इसका एक ये भी नुकसान है कि आपकी फ़ौरन ही कि मिरर के ऊपर जो हॉट ग्लू गन है वो फ़ौरन ड्राई होगी, तो इसलिए आपको बहुत तेज़ी के साथ काम करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप कि आपको हॉट ग्लू गन मसला करे तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई सॉल्यूशन ले लें, या इसके अलावा आप सिलिकॉन ग्लू जो है वो उसके साथ भी काफ़ी अच्छे से काम हो जाता है। वो चीज़ ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन उसके साथ काम काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट के साथ जो है उसको थोड़ा सा अपने अंदर की तरफ आपने ग्लू लगानी है। ग्लू आपने बिल्कुल भी बाहर नहीं लगानी है, थोड़ी थोड़ी सी हम लोग अपनी ग्लू को लगा के अपनी वेलवेट को जो है वो बिल्कुल उसके साथ कंबाइन कर लेंगे और अपने ग्लास के अपने नीचे वाले पार्ट को जो है वो फ़ौरन से उसके ऊपर आपने ग्लू लगा के साथ में कंबाइन करते हुए चले जाना है और साथ में आपने अपने हैंड को भी प्रेस कर लेना है। हमारा जो ग्लास के ऊपर फैब्रिक है वो बिल्कुल अटैच हो गया है। अब हम नीचे वाले पार्ट में जो है इसी तरह से हम लोगों ने उसी तरह से लेस लगानी है। लेस लगाने के बाद हम लोग बिल्कुल उसके सेंटर पॉइंट में अपने गोटे के फ्लावर को लगाएंगे और साइड पे जो है वो बिल्कुल हाफ पर्ल्स को उसी तरह से लगाएंगे जिस तरह से हमने अपने ग्लास और मटके के ऊपर लगाई हैं। इसके ऊपर 4 फ्लावर्स हम लोग गोटे के लगाएंगे
अगर आप 3 फ्लावर्स लगाना चाहते हैं तो आप 3 फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। बीड्स को आपने लगाने के बाद उसको बिल्कुल साथ में जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको आप बिल्कुल नीट कर लें। आपने अच्छे से नीट एंड क्लीन करने हैं। सेंटर में आपने इसके ऑफ वाइट बीड्स को आप लगा के साथ में आपने अपने हैंड फिंगर को प्रेस कर लेना है। ग्लास के ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो लग गए हैं। नीचे वाले पार्ट को हम लोग डोरी से कवर करेंगे। सिल्वर कलर की मैंने एक वाइट गोल्ड सिल्वर कलर की मेरे पास एक डोरी है। उस डोरी को मैं लगाऊंगी अपनी इस तरह से। थोड़ी सी मैंने ग्लू को लगाना है। मैंने वेलवेट के ऊपर से ही स्टार्ट लिया है ताकि जो उसका पार्ट है वो बहुत अच्छे से जो है वो कवर हो जाए। अगर हम उसके नीचे से स्टार्ट करेंगे तो फिर ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो बिल्कुल भी कवर नहीं होगा, तो आपने इस चीज़ को स्किप करना है। डोरी को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ लगाना है। नीचे वाले पार्ट की तरफ जब आपकी डोरी लग रही होगी तब आपने ओवरलैप नहीं होने देना। आपने थोड़ी थोड़ी ग्लू को लगा के उसको जो है वो बिल्कुल उसके साथ जो है वो आपने अटैच करते हुए चले जाना है। ये नहीं करना कि आपके जहाँ से एक बार डोरी आपने रैप कर लिया उसके दोबारा से आपने ओवरलैप करनी है, बल्कि आपने थोड़ी सी ग्लू लगाई, उसी के पॉइंट को आपने बिल्कुल प्रेस किया और वहाँ से नेक्स्ट से आपने जो है अपनी डोरी को रैप करना है। हमारा जो ग्लास है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। एंड पॉइंट पे आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्लू लगानी है और उसको अपनी डोरी को प्रेस कर लेना है। लेस के ऊपर हम लोग स्टोन्स लगाएंगे। इसके ऊपर तकरीबन 4 स्टोन्स लगेंगे। स्टोन्स लगाने के बाद मैं इसका स्ट्रॉ रेडी करूँगी। उसी तरह से आपने अपने कवर को रेडी करना है जिस तरह से हम लोगों ने मटकर को रेडी किया था। स्ट्रॉ के ऊपर हम लोग क्या कहते हैं उसी डोरी को यूज़ करके इस तरह से अपनी डोरी को रैप कर लेंगे। आपने हाफ़ डोरी जो है वो रैप करनी है क्योंकि हाफ़ जो है वो ग्लास के अंदर चली जाएगी, तो इसलिए उस डोरी को आपने नहीं रैप करना है। और इस तरह से हमारा ग्लास का कवर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। टैग नीचे की तरफ हम लोग लगाएंगे। टैग रख के टैग किस तरह से बनाते हैं उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से इजीली जाके आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से टैग्स बनाए हैं। मेरे चैनल के ऊपर आपको टैग्स बनाने की वीडियो इजीली मिल जाएगी। मटके के ऊपर मैंने 50,000 की अमाउंट रखी है। अब हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है वो जो है वो कप को रेडी करना है। कप को रेडी करने के लिए मैंने सेम मटेरियल लिया है। उसी मटेरियल को यूज़ करते हुए मैं अपने ग्लास को जो है वो कप को रेडी करूँगी। अपने वेलवेट लगानी है और साथ साथ में हॉट ग्लू गन के साथ इसको जो है वो अटैच करते हुए चले जाना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना लगे तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको इजीली गाइड कर दूँगी। और आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्स्ट्रा जो है कपड़ा आपने उसको सीज़र के साथ कट कर लेना है। नीचे वाले पार्ट से आपने बिल्कुल उसको साथ में अटैच कर लेना है।